Hello students, myself Gothi Falguni. In your last video, we had completed your 12 lesson, which is the continuous tense, right? Now today we are going to start your 13 lesson, which is articles. You have been studying your articles since second or first standard, right? So you all are aware, well aware with these articles. But today in your fourth standard, um, you learnt about articles in deep way. Okay, so um, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो दी नहीं है आर्टिकल्स की, मतलब कि कहाँ से, मतलब कहाँ पे द आएगा। वैसे आप थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ चुके हो कि आर्टिकल्स क्या है, कहाँ पे ए आता है, कहाँ पे ए एन आता है, कहाँ पे द आता है। ए एन दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट। जिसमें द है वो डिफाइनाइट आर्टिकल्स है, ए एंड ए एन वो क्या है, इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स है, राइट। सो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी है बहुत ज़्यादा, सिर्फ इतना दिया है कि रिमेंबर दैट ओनली काउंटेबल दैट आर सिंगुलर इन नंबर टेक अ ए और ए एन। डोंट पुट एनीथिंग बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अन अनकाउंटेबल नाउन। तो क्या दिया है आपको कि ऐसा नहीं कि हर जगह पे आर्टिकल आएगा, कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहाँ पे आर्टिकल नहीं भी आता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो जब भी प्लूरल ऑफ काउंटेबल नाउन का प्लूरल हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म हो, तो आपको पता ही है कि आप यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, राइट, in your first standard in your first chapter, थर्ड या फोर्थ चैप्टर, राइट, कि अनकाउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है। सो यू ऑल आर अवेयर विद दिस। बट यहाँ पे बताया है कि जब भी प्लूरल फॉर्म होगा काउंटेबल नाउन का और अनकाउंटेबल नाउन का, तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और इसको समझने के लिए मैं थोड़े बुक में से आपको, जो फिफ्थ की बुक है उसमें बताया गया है कि कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, तो वो हम देख लेंगे। वहाँ से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगी तो आप वहाँ से समझ लेंगे। उससे पहले हम बोर्ड पे थोड़ा देख लेते हैं कि आर्टिकल्स क्या है। वैसे आप ये तो आपको थोड़ा मतलब कि बेसिक तो पता ही होगा कि कहाँ पे ए आता है, ए एन आता है, कहाँ पे द आता है, राइट। फिर भी हम बोर्ड पे एक बार देख लेते हैं। सो हियर इट इज़ योर अबाउट आर्टिकल्स। सो फर्स्ट है, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। दो टाइप होते हैं आर्टिकल के, डिफाइनाइट आर्टिकल एंड इनडिफाइनाइट आर्टिकल। इसमें डिफाइनाइट आर्टिकल कौन सा है, द, एंड इनडिफाइनाइट आर्टिकल कौन सा है, ए एंड ए एन। ये दोनों इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स है। नाउ जब भी ए ई आई ओ यू, आपको पता ही है वॉवेल्स के कौन कौन से हैं, ए आई ओ यू सारे वॉवेल्स हैं, राइट। और उसके अलावा अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट। उसके अलावा जो लेटर्स है अल्फ़ाबेट के, वो सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। किसके अलावा, ए ई आई ओ यू के अलावा। ओके, अभी ए इज यूज्ड बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट फॉर अ सिंगल पर्सन और थिंग। ओके, तो ए आर्टिकल आप कब यूज़ करोगे, बिफोर द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आता हो ना, मतलब कि आपको कोई वर्ड दिया हुआ है, वो आप उसको बोलो तो कॉन्सोनेंट का साउंड आए ना, तो उसके पहले आप क्या आर्टिकल लगाओगे, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे, राइट। प्लूरल फॉर्म में है तो आर्टिकल नहीं आएगा, राइट। और फिर है ए एन इज यूज बिफोर द साउंड ऑफ वॉवेल्स फॉर अ सिंगल पर्सन और थिंग। ओके, तो ए एन कब लगाओगे, जब कोई भी वर्ड हो उसमें किसका साउंड आता हो, वॉवेल्स का साउंड आता हो, तो आप क्या लगाओगे, ए एन। आपको पता ही है गुजराती में आप पढ़ते हो तो कौन कौन से वॉवेल्स है, अ आ ई उ, वो सारे वॉवेल्स है ना, तो उनका साउंड आता हो जब आप बोलो उस वर्ड को, तो उसका साउंड आता हो तो ए एन, बाकी सबका साउंड आता हो तो ए, राइट। ओके, तो हम थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में य का साउंड आ रहा है, देखो ये मैंने यूनिफॉर्म लिखा है यहाँ पे, तो यू है, य का साउंड आ रहा है, तो य का साउंड आता है तो क्या आएगा, मतलब कि वोवेल का साउंड नहीं आ रहा है। वोवेल तो कौन कौन से है, अ आ ई उ वो सारे हैं,
गुजराती में मैं बात कर रही हूँ, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में तो कौन कौन से है आपके वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, राइट। पर यू तो आपका वॉवेल्स है, पर आपने लिखा है ए, क्यों? क्योंकि साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, सो ए आएगा, राइट। फिर है अवर, आप एच ओ यू आर उसको अवर बोलते हैं, उसमें अ का साउंड आ रहा है, मतलब अ मीन्स वॉवेल का साउंड आ रहा है, तो ए एन आएगा। फिर है एलिफेंट, एलिफेंट में तो फर्स्ट लेटर जो है आपका ई, वो है ना वॉवेल्स है ऑलरेडी, और साउंड भी वॉवेल्स का आ रहा है, सो ए एन आएगा। फिर है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में जो फर्स्ट लेटर एच है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स नहीं है, पर साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल्स का। ओ बोल रहे हो ना आप, ओ तो क्या होता है आपका, वॉवेल का साउंड होता है, राइट। तो क्या आएगा, ए एन। फिर है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में जो यू है वो आपका है वॉवेल, बट साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का आ रहा है ना, तो क्या आएगा, ए एन आएगा। फिर है एप्पल, तो एप्पल में जो ए है वो वॉवेल है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साउंड भी वॉवेल का ही आ रहा है, दैट्स वाई वहाँ पे क्या आएगा, ए एन आएगा। नेक्स्ट है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में जो आपका फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल्स है, सही है ना। वॉवेल्स कौन कौन से है, ए ई आई ओ यू, तो आई तो आपका वॉवेल्स है, और साउंड भी वॉवेल्स का आ रहा है, आ का आ रहा है ना, तो क्या आएगा, ए एन आएगा। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ए आर्टिकल कब आएगा, ए एन आर्टिकल कब आएगा। वैसे तो ये आप थर्ड या फर्स्ट सेकेंड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो ना, कि ए कब आता है, ए एन कब आता है, राइट। और फिर है ध का यूज़, तो ध हम कब यूज़ करते हैं, तो जब भी वी यूज़ द बिफोर द डिफाइनाइट और पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल और प्लेस। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर एनिमल या पर्सन की बात कर रहे हो, या डिफाइनाइट एनिमल पर्सन की बात कर रहे हो, तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया कि दिस इज़ द बॉय वू वॉन द रेस, तो हमने बॉय को, जो बॉय है आपका नाउन, बॉय एक नाउन है, पता है, कॉमन नाउन है, राइट। तो उसको इंडिकेट करते हुए हमने बोला, तो उसके आगे ध लगाया कि यही बॉय है जो रेस जीता है, ओके, तो ध का यूज आया। फिर नेक्स्ट है वी ऑल्सो यूज द टू डिस्क्राइब अ होल क्लास, तो अभी किसी होल क्लास को हम डिस्क्राइब कर रहे हो ना, तो हम ध का यूज़ करेंगे। जैसे कि द टाइगर इज़ अ वाइल्ड एनिमल, तो टाइगर मतलब कि टाइगर जो है वो जंगली प्राणी है, ऐसा बताने के लिए हमने होल मतलब पूरी टाइगर के क्लास को हमने इंडिकेट किया ना यहाँ पे, तो ध आया। फिर द पुलिस कॉट द थीफ, तो हमने पूरे पुलिस फोर्स की बात की, तो उसके लिए हमने द लगाया। फिर हम बोल सकते हैं द डॉग इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल्स, तो डॉग क्या है, पालतू प्राणी है, तो हमने पूरे डॉग की जात की बात की ना, तो उसके लिए द, तो होल क्लास की बात करते हो तो द आता है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि द और किस जगह पे आएगा और कहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, वो हम देख लेते हैं एक बार बुक में, फिर हम आपकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। ओके, the word a an and the are called articles, a an and indefinite articles, the is definite articles। ओके, ये फिफ्थ की बुक है, आपकी बुक नहीं है, पर इसमें आपकी बुक में थोड़ी एक्सप्लेनेशन कम दी है, मतलब कि कुछ दिया ही नहीं है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस बुक का यूज़ किया है। ओके, इसमें सेम ही है। ओके, एक्सरसाइज इसके हिसाब से ही दी है, जो ये दिया हुआ है इसके हिसाब से। तो उसमें आपको पता है कि ए और ए एन कब आएगा, वो तो मैंने बता दिया। जैसे कि अ नोटबुक, तो नोटबुक में न का साउंड आ रहा है ना, तो न तो मीन्स क्या है आपका, कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, सो ए आया। फिर मशीन में भी कॉन्सोनेंट का साउंड आया, सो ए आया। फिर आर्टिस्ट, आर्टिस्ट में तो वॉवेल का साउंड आ रहा है, सो ए एन आया। फिर एग, एग में भी वॉवेल का साउंड आ रहा है, सो ए एन आया। ओके, सो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एमपी, तो एमपी में भी आपका साउंड किसका आ रहा है, वॉवेल्स का, सो ए एन आया। ओके, सो जब भी कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो ए, और वॉवेल का साउंड आता है तो ए एन। ओके, नाउ आपको डिफाइनाइट आर्टिकल्स के लिए यूज़ ऑफ डिफाइनाइट आर्टिकल, तो डिफाइनाइट आर्टिकल मीन्स आपका द कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा वो बताया है। तो द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे मैंने बताया था कि दिस इज़ द बॉय, हम एक बॉय को इंडिकेट करते हुए बता रहे हैं कि यही बॉय है जो मैच जीता था, तो उसमें कोई पर्टिकुलर थिंग या पर्सन की बात कर रहे हो ना, तो हम द यूज़ करेंगे। जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन। तो हम अपने प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, उनको इंडिकेट करते हुए बोल रहे हैं ना, तो उसके आगे क्या आएगा? द। तो हमारे जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के प्रेसिडेंट है, वो कहाँ पे रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। नेक्स्ट है द इज यूज्ड व्हेन अ नाउन रिप्रेजेंट अ होल क्लास। तो मैंने जैसे बताया था कि जब नाउन होल क्लास को इंडिकेट कर रहा हो ना, रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो हम क्या करोगे? द का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉग इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल्स, तो डॉग के होल क्लास को हम क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट्स वाई वहाँ पे द आया, राइट। नाउ नेक्स्ट है द इज़ यूज्ड विथ अ सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री आपको पता ही है, कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, एंड आपकी पॉजिटिव डिग्री क्या है। तो सुपरलेटिव डिग्री में EST लगता है, राइट। जैसे कि आप मैं एक एग्जांपल ले लूँ स्ट्रॉन्ग का, तो स्ट्रॉन्ग उसकी क्या होगी? पॉजिटिव डिग्री। फिर है उसकी स्ट्रॉन्ग की जो कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? स्ट्रॉन्गर, ER लगेगा स्ट्रॉन्ग को, और उसकी सुपरलेटिव क्या डिग्री क्या होगी? स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जब भी EST वाली सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके आगे हम द लगाते हैं, ओके। जैसे कि यहाँ पे ही इज द टॉलेस्ट, ये टॉलेस्ट क्या है? आपकी सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? ट्वेल्व की, राइट। तो उसमें द आया। तो जब भी जहाँ कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री आती है वहाँ पे फर्स्ट द लगेगा, ओके। फिर नेक्स्ट है ऐसे वर्ड्स है कुछ जिसके आगे द लगता ही लगता है, जैसे कि फर्स्ट है, लास्ट है, नेक्स्ट है, ओनली है, सेम है, प्रीवियस है, ये सारे वर्ड आएंगे तो उसके आगे द लगेगा। जैसे कि द प्रीवियस, द नाइट, द नेक्स्ट स्टेप, ओके। तो नेक्स्ट के आगे द, प्रीवियस के आगे द, ओनली के आगे द, लास्ट के आगे द, फर्स्ट के आगे द, सेम के आगे द, ओके। नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, ओके। तो ऐसी चीज़ के आगे जो मतलब कि एक ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो उसके आगे द। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यही है कि मतलब कि सन कहाँ पे राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है। उसके अलावा कहीं पे राइज हो सकता है क्या? वो वेस्ट में राइज हो सकता है? नो। नॉर्थ में नो, साउथ में नो। तो इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो द आएगा, ओके। फिर नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच इज़ मैंशनड और रिपीटेड वंस अगेन, ओके। तो फिर और कहाँ पे द आएगा? तो जब भी हम कोई स्टोरी बता रहे हो या फिर कुछ सेंटेंस बोल रहे हो, तो उसमें एक चीज़ की हमने बात कर ली, तो उसको फिर से हम दोहरा रहे हैं, तो उसके आगे द आएगा। जैसे कि वी वेंट टू सुरभिस हाउस, द हाउस। अभी ये सुरभिस हाउस को हमने बोल दिया कि ये सुरभि का हाउस है, अभी वही हाउस की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे द आया, राइट। तो कोई भी चीज़ या फिर पर्सन या कुछ भी एक बार इंडिकेट कर दिया, फिर वो फिर से रिपीट होगा सेंटेंस में, तो पैराग्राफ में, तो उसके आगे द आएगा, ओके। नाउ द का यूज़ और कहीं पे, तो जैसे कि माउंटेन्स के आगे, जैसे कि द एल्प्स और द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ओके। फिर है सी और रिवर और ओशियन के आगे, तो द इंडियन ओशियन। फिर है द अरेबियन सी, ओके। फिर है ग्रुप ऑफ आइलैंड, तो आइलैंड का ग्रुप होता है, तो उसके आगे जैसे कि द अंडमान, द ब्रिटिश आइसल, ओके। फिर है फेमस मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, तो द इंडिया गेट, द ताजमहल, वो सारे फेमस मॉन्यूमेंट्स है, तो उनके आगे भी द आएगा। फिर है फेमस बुक और न्यूज़पेपर, तो फेमस न्यूज़पेपर या बुक होती है, तो उसके आगे द आता है। जैसे कि द गीता, तो गीता हमारी भगवत गीता फेमस बुक है, राइट, हमारी जो होली बुक है इंडिया की, तो उसके आगे द। फिर है द हिंदू, ओके, वो फिर है द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो हमारा न्यूज़पेपर है जो फेमस है, राइट, इंडिया का, तो उसके आगे भी द। फिर है नेम ऑफ कंट्रीज विच आर यूनियन, ओके। तो जो यूनियन कंट्रीज है उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूनियन से एक, तो उसके आगे भी क्या आएगा? द आएगा। फिर है द नेम ऑफ फैमिलीज, तो कोई फैमिलीज की बात हो रही है, जैसे कि द भाटियाज, द गांधीज, कोई फैमिलीज की बात हो रही है, जैसे कि आपकी सरनेम के साथ आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। फिर है सम इम्पोर्टेंट इवेंट्स हिस्ट्रीज, ओके। तो हिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट हो गया हो तो उसके बारे में, जैसे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर,
ओके। तो हिस्ट्री में एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फिर है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ओके। तो उसके आगे भी हम द लगाएंगे, ओके। फिर है अभी है कहाँ पे नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, जैसे कि ए एन और द, उनमें से कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो कहाँ कहाँ पे नहीं लगेगा, तो बिफोर द प्रॉपर नाउन, तो जब भी प्रॉपर नाउन की बात होती है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। प्रॉपर नाउन में क्या आता है, तो प्रॉपर कंट्री आती है, सिटी आती है, ओके। ऐसी सिटी की या कंट्री की बात हो रही हो या कुछ प्रॉपर एनिमल्स की बात हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, ध नहीं लगाएंगे। फिर है मटीरियल नाउन्स, तो मटीरियल नाउन्स मतलब कि कोई मेटल की बात हो रही है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो ये सारी मटेरियल है। तो ये मटेरियल की बात हो रही हो तो उसके आगे ध आर्टिकल्स या फिर कोई भी आर्टिकल्स नहीं आएगा। फिर है बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आपको पता ही, आप पढ़ चुके हो, जिससे कि इसमें ट्रूथ इज ब्यूटी, तो ब्यूटी जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारी जो पर्सन की क्वालिटी बताता है ना, जैसे कि ब्यूटी एक क्वालिटी है पर्सन की, राइट। तो वो क्वालिटी बता रहा हो वो, तो वो क्वालिटी वाला वर्ड जो है वो आपका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है बिफोर कॉमन नाउन व्हेन यूज्ड इन अ विदेस्ट सेंस, ओके। तो कॉमन नाउन विदेश सेंस में यूज होता है, तो उसके आगे भी कोई आर्टिकल्स नहीं आएगा। फिर है बिफोर द डेज एंड ऑफ द वीक एंड द नेम ऑफ मंथ्स, ओके। तो ये तो प्रॉपर नाउन हो गए ना सारे, डेज और मंथ्स का नाम लो तो वो सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, तो प्रॉपर नाउन के आगे तो आता ही नहीं है, तो डेज और मंथ के आगे ध नहीं आएगा। फिर है बिफोर प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन होगा तो उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ओके। फिर है बिफोर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की बात हो रही है, जैसे कि जर्मन, फिर है इंग्लिश, चाइनीज़, ये सारी लैंग्वेज है, राइट। तो तुर्की, ये सारी लैंग्वेज है ना, तो इनके आगे ध नहीं आएगा। कोरियन, ओके, समझ में आ गया। तो कहाँ कहाँ पे ध नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे ए एन आर्टिकल आएगा, आपने अच्छे से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम आपके नेक्स्ट वीडियो में जो आपका फोर्थ यूनिट है आर्टिकल्स, राइट, उसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। ये इतनी एक्सरसाइज है आपकी, तो वो और टेस्ट 3 आपका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।